जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलो आज नया चैप्टर सीखते हैं, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले छोटे से बेसिक रूल्स थोड़े थोड़े हैं, छोटे मोटे, वो देख लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो कुछ रूल्स है, दो तीन एकदम सिंपल सिंपल है। पहला, इफ y इक्वल टू एक्स पे पावर n है, x पे पावर n, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर x पे पावर n है तो उसका डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय dy बाय dx। अगर किसी का डेरिवेटिव निकालना है ना किसी फंक्शन का, तो उसको डिनोट करते हैं dy बाय dx या तो f डैश x। डेरिवेटिव जो होता है उसको डिनोट करते हैं dy बाय dx या तो फिर f डैश x, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, अगर हमको एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स पे पावर n, और अगर उसका डेरिवेटिव करना है ना तो dy बाय dx लिखेंगे, बराबर। डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं, dy बाय dx। इक्वल टू होगा, जो पावर होगा ना वो आगे आ जाएगा। जैसे n अगर ऊपर है तो n आगे आ जाएगा, और n में से पावर में से एक माइनस हो जाएगा। सुनो, जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा, और उसमें से 1 क्या हो जाएगा, माइनस। तो n आगे आ गया, इंटू x पे पावर n है तो n माइनस 1। सपोज अगर x पे पावर 5 है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मालूम है, 5 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस 1, मतलब इसको लिख सकते हो x पे पावर 4। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल से सही समझ पड़ेगा तुमको। x पे पावर अगर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, इंटू 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 4, 5x 4। समझ गए पहला वाला, पहले वाले का मतलब। अब दूसरा वाला, इफ y इक्वल टू k है, और k मींस कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, तो इसके साथ में x नहीं है, हाँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx हमेशा 0 होगा। सपोज करो कि अगर यहां पे जैसे ये y था, ये dy बाय dx हो गया, ये dy। अब ऐसे ही सपोज करो कि अगर y बराबर दिया है 6, y बराबर क्या दिया है 6, तो इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा, 0। y बराबर 8 दिया है तो उसका dy बाय dx क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। और उसके बाद अब y इक्वल टू u प्लस v अगर दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना है, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव कर लेना है, फिर प्लस दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव कर देना, मतलब दोनों को जोड़ देना है बस, बराबर। du बाय dx प्लस dv बाय dx, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव। ये तो प्लस में है वो तब, फिर अगर माइनस में है तो वो भी सेम ऐसे होगा, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव, बराबर। और क्वेश्चन अभी हम देखेंगे तो आपको इजीली समझ पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर दो टर्म्स के बीच मल्टीप्लीकेशन है, y इक्वल टू यू इंटू वी, तो तुम्हें क्या करना है, पहले पहला वाला टर्म वैसे रखना है तुमको, पहला वाला टर्म वैसे रखना है, और दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस दूसरा वाला टर्म तुमको वैसे ही रखना है, और पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है, बराबर। तो अगर दो टर्म्स के बीच में अगर आपको मल्टीप्लीकेशन दिया है तो पहला वाला टर्म वैसे लिखना है, दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस दूसरा वाला टर्म वैसे रखना है, और पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव करना है। और उसके बाद y इक्वल टू, अगर डिवाइडेशन में दिया हुआ है, डिवाइड में दिया है u इंटू वी, तब ऐसे में डेरिवेशन कैसे करोगे आप इसका, dy बाय dx। तो पहले जो डेनोमिनेटर वाला टर्म रहेगा ना, वो उसको एज इट इज तुमको लिखना है, डेनोमिनेटर वाला, और इनटू तुम्हें जो न्यूमरेटर होगा ऊपर वाला टर्म, उसका डेरिवेटिव करना है। फिर बीच में क्या होगा, माइनस, डिवाइड है तो क्या होगा, बीच में माइनस। फिर आपको न्यूमरेटर वाला टर्म वैसे रखना है, ऊपर वाला टर्म वैसे रखना है, और जो डेनोमिनेटर होगा उसका तुमको डेरिवेटिव करना है।
एंड सबके नीचे डिवाइडेड बाय जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, बराबर। तो ये सारी चीजें जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पड़ेगा, बट नॉर्मली ये आपको ये समझ भी आपको क्वेश्चन में ही पड़ेगा अच्छे से, बट कुछ फॉर्मूला से जो हमको लिखना जरूरी है पहले लिख लिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट सवाल करने लग जाएंगे तो तुमको लगेगा सर कहां से क्या बता रहे हैं। तो याद रखना तुमको, अगर कोई भी किसी पे भी पावर अगर n है तो n कहां आ जाएगा, आगे। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर y इक्वल टू ओनली x है, कोई पावर नहीं है, y इक्वल टू ओनली x है, कोई पावर नहीं है, तो dy बाय dx बराबर क्या होगा, हमेशा 1। dy बाय dx हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, तो चलो पहले ये रूल्स लिख लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद सवाल करते हैं तो अच्छी तरह से फॉर्मूला समझ पड़ेगा तुम लोग को। चलो बच्चों 5.1, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। देखो एक डेफिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना था और एक फॉर्मूला बेस्ड करना होता है, तो हम लोग फॉर्मूला बेस्ड से करेंगे, डेफिनेशन मेथड में आप लोग को बाद में बता दूंगा। देखो अब इसमें क्या करना है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो डेरिवेटिव होता है ना वो dy बाय dx द्वारा डिनोट होता है या तो f डैश x द्वारा डिनोट करते हैं, दो तरह से डिनोट करते हैं डेरिवेटिव्स को। अच्छा ये dy बाय dx कब लिखेंगे, जब y इक्वल टू दिया गया होगा तब, जब आपको क्वेश्चन y के फॉर्म में दिया होगा तब, और f डैश x कब यूज करोगे, जब आपको क्वेश्चन fx इक्वल टू दिया रहेगा तब। इस फॉर्म में दिया होगा fx इक्वल टू दिया होगा तब डेरिवेटिव f डैश x द्वारा डिनोट करेंगे, और अगर y इक्वल टू दिया है, जैसे यही क्वेश्चन अगर y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया होता तब dy बाय dx लिखते डेरिवेटिव के लिए, और fx इक्वल टू लिखा हुआ है इसलिए f डैश x लिखेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो समझो एकदम सिंपल है और आपको ऐसे ही करना है। f डैश x इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो समझो पहले 2 है ना तो उसको वैसे ही रहने दो, x है, मैंने बोला था अगर x पे कोई भी पावर नहीं हो तो क्या हो जाएगा 1, ये हमेशा याद रखना, अगर x पे पावर नहीं हो तो हमेशा क्या हो जाएगा 1, प्लस इधर देखो ये पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया, अब दूसरे टर्म का डेरिवेटिव करे हुए क्या है 3 है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर है या कोई भी नेचुरल नंबर है उसके साथ में x नहीं है वो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 1 2। ठीक है, या तो और एक स्टेप लिख दो, 2 इंटू 1 2 होगा प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा आंसर 2। कोई डाउट? हाँ देख लो, फर्स्ट टर्म का तुमको डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट टर्म। हाँ अब यहां पे 2x है, याद रखना किसी भी नंबर के साथ में सिर्फ x है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। या तो फिर तुम, मैंने जो ये रूल बताया है तुम लोगों को, x पे पावर n, यहां पे जो भी पावर होगा वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पे कुछ नहीं हो तो क्या है 1 है ना, तो 1 अगर आगे आएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 1 2 ही रहेगा, और x पे पावर 1 माइनस 1 प्लस, और ये 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब ये 2 इंटू एक में से एक गैप क्या हो जाएगा, सॉरी एक में से एक गैप क्या हो जाएगा 0 एंड प्लस 0, तो 2 इंटू 1 पे पावर 0, किसी पे भी पावर 0 तो 1 ही होगा, 2 इंटू 1 प्लस 0, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 ही होगा, और प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 2। बट सुनो ये तरीका आप करोगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, एकदम सिंपल याद रखो, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के साथ में x है तो x क्या हो जाएगा 1 बस, तो 2 को वैसे रहने दो, इंटू 1 प्लस 0, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। कोई डाउट? ये रहा मैंने रूल अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसके साथ में x नहीं है
तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो है, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। अब सेकंड वाला एग्जांपल आपको दिया है, एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहां पे एफ डैश एक्स बराबर ये दो पावर आगे आ जाएगा इंटू एक्स पे पावर 2 - 1 हो जाएगा, बोलो, फिर 2 इंटू एक्स पे पावर 1 हो जाएगा, एक्स पे पावर 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2x। बोलो कोई डाउट? देखो पावर 2 है ना, वो आगे आ गया इंटू एक्स और n - 1 मतलब 2 - 1, तो 2 इंटू 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा, और किसी भी पावर अगर 1 है तो वही वही रहेगा, तो 2 इंटू, हाँ -1 करना ही है, n इंटू एक्स पे पावर n - 1, बस ये रहा, पावर आगे आ गया और पावर में से एक माइनस हो गया। जैसे ये है एफ डैश एक्स, पावर 7 आगे आ जाएगा इंटू 7 - 1, तो इंटू 7 एक्स पे पावर 6, ठीक है, लिख लो। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1 दिया है, डिवाइड के फॉर्म में क्वेश्चन है, u इंटू वी वाला मैंने जो बताया था आपको, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1 है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो याद रखना एकदम व्यवस्थित से समझ लो, हर एक क्वेश्चन में डिवाइडेशन वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। पहले क्या करना है, आपको जो भी डेनोमिनेटर में दिया हुआ है एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव का फॉर्म इस तरह से लिखेंगे, जो भी डेनोमिनेटर में आपको पहले उसको एज इट इज लिख लेना है, x+1, डेनोमिनेटर वाला टर्म वैसे लिख देना है, उसके बाद ये जो रहेगा ना ऊपर वाला, उसका तुम्हें डेरिवेटिव करना है, ऊपर जो भी है, कौन है ऊपर 1, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बोलो ना, एंड माइनस, अब जो ऊपर वाला है उसको वैसे ही तुमको लिखना है, न्यूमरेटर जो है 1 है ना, तो 1 को वैसे लिखो, और इनटू जो डेनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव करो, तो डेनोमिनेटर में कौन है x क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0, बोलो ना, एंड डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देने का, x+1 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। जरा समझो, फिर से एक बार समझ लो, जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप वैसे लिखो, इनटू जो न्यूमरेटर होगा उसका डेरिवेटिव लिखो, तो न्यूमरेटर में कौन है 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, अब ऊपर वाला टर्म वैसे लिखो, इनटू जो डिनोमिनेटर है ना, तुम्हें उसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का v का, नीचे वाले का, तो नीचे कौन है x+1, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एंड फिर उसके बाद सबके डिनोमिनेटर में, सबके डिवाइड में क्या लिखना है, जो भी डिनोमिनेटर वाला टर्म होगा उसका होल स्क्वायर, कौन है x+1 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, x+1 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा ना, -1, अच्छा 1 इंटू 1, सॉरी ये क्या है 1 इंटू 1, 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, एंड डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद 0 - 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, x+1 का होल स्क्वायर, तो 0 में से -1 करोगे तो -1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, लिख लो फटाफट। चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 6,
फिफ्थ अभी थोड़ी देर बात करवाता हूं मैं, क्योंकि इसके जैसे ही है इसलिए इसको पहले देख लो। एफ एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4। अब डिवाइड के फॉर्म में है ना इसका डेरिवेटिव। अब एकदम ध्यान से समझो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, एफ डैश एक्स बराबर जो डेनोमिनेटर है उसको वैसे लिख देंगे 3x माइनस 4। अब जो ऊपर वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 है, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट नंबर है 0 माइनस, अब ऊपर वाला टर्म वैसे रहेगा है ना 2 वैसे रहेगा, और किसका डेरिवेटिव करना है तुमको डेनोमिनेटर का, तो 3x, तो यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 1, बोलो ना, और माइनस 0 है ना, एंड डिवाइडेड बाय 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, जो डेनोमिनेटर था उसका क्या हो जाता होल स्क्वायर। आगे अच्छा 3x माइनस 4 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, अच्छा 3 इंटू 1 तो 3 होगा ना, और वो 0, 0 का मतलब तो कुछ होगा ही नहीं, एंड डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस ही क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो -6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। बस आपको ऐसे ये नीचे वाले का कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, लिख लो। चलो बच्चों फिफ्थ देखो, एफ एक्स इक्वल टू √3x पे √3x दिया हुआ है। मैंने आपको फोर्थ चैप्टर में बताया था अगर रूट से बाहर निकालना हो तो x पे पावर 1/3 हो जाएगा ना √x पे, ये कैसे होता है आपको पता है। अब देखो, अब एफ एक्स इक्वल टू x पे पावर 1/3 है ना, अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो 1/3 आगे आ जाएगा, इंटू x पे पावर 1/3 -1 हो जाएगा। अब 1/3 में से 1 माइनस करोगे तो -2/3 आएगा, -2/3 आएगा, आप सॉल्व करना कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब अच्छे से समझो, याद रखना इसमें पावर हम कभी माइनस में नहीं लिख सकते हैं, पावर को माइनस में नहीं छोड़ना है हमको, पावर को कैसे भी करके प्लस करना है। तो पावर को अगर प्लस करना है, जैसे सपोज करो कि यहां पे x पे पावर -5 है, अब अगर उसको प्लस में करना है ना तो तुमको 1/x पे पावर 5 लिखना पड़ेगा, ये रूल है। फिर से जैसे x पे पावर -5 है, और अगर इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है ना, तो ये जो है ना, ये जिस पे पावर है उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा 1/x पे पावर 5 लिखना पड़ेगा। अब सपोज अगर ये ऐसा है 5x पे पावर -3, इस तरह से है, अब अगर इसको तुम्हें प्लस में कन्वर्ट करना है ना तो तुम्हें 5 ऊपर रहेगा, x पे पावर 3 हो जाएगा नीचे, बराबर। कोई भी किसी पे भी अगर पावर है तो उसको तुम्हें क्या कर दो डिवाइड में लिख दो, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, जैसे यहां पे 7x पे पावर -5 है, अब इस -5 को हटाना है प्लस करना है, तो 7 तो ऊपर ऊपर ही रहेगा, और नीचे x पे पावर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, बराबर। और अगर मान लो x पे पावर -6 है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1/x पे पावर क्या हो जाएगा 6, ये रूल है। कुछ धीरे धीरे तुमको रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। चालू है वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से देख लो, अब यहां पर 1/3 ऑलरेडी है, इंटू x पे पावर -2/3 है, अब इसको प्लस में लाना है ना, तो 1 तो ऊपर है उसको रहने दो, 3 नीचे नीचे उसको भी रहने दो, अब उस चीज को क्या कर दो नीचे ला दो, मतलब 3 इंटू x पे पावर 2/3 हो जाएगा, जो माइनस में वो किसमें हो गया प्लस में, बराबर। चलो अब उसके बाद, हाँ नहीं 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 नहीं, अगर वो प्लस में है तो वही छोड़ देना है, माइनस में है तब आपको उसको डिवाइड में लाना है, ठीक है। अब उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10, तो उसका डेरिवेटिव सिंपल है 0 हो जाएगा, बराबर, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लिख